तुला राशि में नमस्कार दोस्तों। यह तुम्हारे परिवार तक के लिए खतरा बन सकती है। तो आइए समझते हैं कि कौन सी ऊर्जा है जो तुम्हारे घर में रोज रोज भटक रही है और तुमसे कुछ कहना चाहती है। मेरी हर बात ध्यान से सुनना। दोस्तों, अगर तुम्हारी नींद रोज रात्रि में 1 बजे अचानक खुल जाती है तो तुम्हें तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। रात 1 बजे का समय भटकती आत्माओं का समय माना जाता है। यह वह घड़ी है जब नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है। इस समय हमारे आसपास की नकारात्मक शक्तियां और भटकती आत्माएं घूमती रहती हैं। यह वह पल है जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो जाती है, लेकिन भटकती हुई आत्माओं की आंखें खुल जाती हैं। वे आत्माएं जो अपूर्ण रह गईं, जिनका कोई कार्य बाकी रह गया या जो किसी दर्द में अटकी हुई थी, वही आत्माएं इस समय भटकती हैं। अगर इस समय तुम्हें बेचैनी महसूस होती है, तो समझ जाना कि कोई शक्ति तुम्हारे बहुत करीब है। अगर रात्रि में 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच तुम्हें बहुत बेचैनी महसूस होती है, अचानक तुम्हारी छाती भारी लगने लगती है, बिना किसी वजह के दिल घबराने लगता है, बार बार करवटें बदलनी पड़ती हैं, नींद टूट जाती है और कमरे में हल्की सी हवा की लहर गुजरती है, जबकि पंखा तक बंद हो, तो दोस्तों, ये सब उनकी उपस्थिति के संकेत होते हैं। तुम्हें यह समझ जाना चाहिए कि तुम्हारे घर में कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई भटकती आत्मा है। ये आत्माएं तब घर में प्रवेश करती हैं जब हम कुछ गलतियां कर रहे होते हैं। कई बार हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी होती हैं जो भटकती आत्माओं को अपनी तरफ खींचती हैं, उन्हें बुलाती हैं। इन्हीं चीजों की वजह से यह आत्माएं हमारे घर में प्रवेश कर जाती हैं। मान लीजिए, आप कहीं श्मशान घाट गए, कब्रिस्तान गए या फिर किसी ऐसी सुनसान जगह गए जहां पर भटकती आत्माएं, प्रेत आत्माएं या नकारात्मक ऊर्जा रहती है। आप वहां गए और मजाक मजाक में किसी दोस्त से बोल दिया, चल भाई मेरे घर, चल मेरे घर आना, जरूर आना। हम अक्सर ऐसा बोल देते हैं। होता है ना, किसी दोस्त से मिले या ऐसी जगह जाए तो कहते हैं, अच्छा भाई, फिर मिलते हैं, या तू मेरे घर आना, तू तो आता ही नहीं, जरूर आना। लेकिन दोस्तों, भटकती आत्माएं इन बातों को अलग तरीके से समझती हैं। उन्हें लगता है कि आपने उन्हें बुलाया है, सीधे सीधे अपने घर बुला लिया है। और फिर क्या करती हैं? वे आपके घर आने लगती हैं। इसीलिए जहां भी नकारात्मक जगहों पर जाओ, शशान, कब्रिस्तान, सुनसान सड़कें, कभी भी किसी को मत कहना कि मेरे साथ चल या मेरे घर चल। और दूसरी बात, अपने घर में नकारात्मक चीजें रखना बंद कर दो। ऐसी चीजें मत रखो जो आत्माओं को आकर्षित करती हो। अब सोचो, अगर आपके घर में हर समय लड़ाई झगड़े हो, शिकायतें हो, रोना धोना होता रहे, दर्द ही दर्द भरा माहौल बना रहे, तो दोस्तों, ऐसे माहौल में आत्माएं चिपकने लगती हैं। क्योंकि याद रखना, दर्द हमेशा दर्द को खींचता है। यही वजह है कि कुछ घरों में रात 1 बजे अचानक पूरा माहौल डरावना हो जाता है। हवा भारी लगने लगती है और एक अजीब सी उपस्थिति महसूस होती है। ऐसा लगता है कि कोई आपको देख रहा है। दरअसल दोस्तों, इस समय डरना बिल्कुल सही है, लेकिन डर के साथ समझदारी भी जरूरी है। अगर आपको लगे कि कोई बुरी शक्ति आपके पास है, तो एक साधारण उपाय है, किसी की खुशबू, किसी का नाम या किसी की तस्वीर को लेकर नारियल पर रख दें और थोड़ी सी धूल अपने घर में छिड़क दें। उस नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दें। इससे कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपको परेशान नहीं कर सकेगी। दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर यह सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, घबराहट, नींद का टूटना, सिन्हा तपाना, कंक्रिसुथिम, मोसा तपा त्याकात होना की पॉइंट चलना पा, तो समझ जाइए कि आपके घर में कुछ नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है। मान लीजिए, मैंने जितने भी संकेत बताए, नींद का अचानक खुलना, रात 1 बजे या 2 बजे, बेचैनी, हवाओं का चलना, सुगंध का आना, अगर यह आपके साथ हो रहा है तो मुझे जरूर बताना। कमेंट में लिखिए, गुरुजी, मेरी नींद भी रात 1 या 2 बजे खुल रही है। इससे मैं आपको और अच्छे से गाइड कर सकता हूं। और हाँ, वीडियो अभी छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अब सबसे महत्वपूर्ण चीज शुरू होने वाली है। कई लोगों की नींद 3 बजे भी खुलती है। दोस्तों, 3 बजे भी घर में कई तरह की ऊर्जा प्रवेश करती है। 5 बजे भी ऐसा होता है। मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे क्या वजह है और इससे कैसे बाहर निकाला जा सकता है।
देखिए, पहले ही आपके जीवन में इतनी परेशानियां हैं। आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। पता नहीं किस मनहूस की नज़र आपके ऊपर है कि आप जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, ग्रह और सितारे आपके पक्ष में हैं। किस्मत अब भी आपकी अच्छी है, लेकिन फिर भी आप क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? मेहनत तो आप लोगों से ज्यादा कर रहे हैं। आप लोगों से ज्यादा काबिल हो, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप भगवान को कोसते हो, अपनी किस्मत को कोसते हो। लेकिन दोस्तों, यह कोसना अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि मेन जड़ क्या है? मेन जड़ तो आपके ही घर में है। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती। कुछ ऐसी शक्तियां आपके आसपास हैं जो आपको तरक्की करते हुए देखना नहीं चाहती। कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं, कुछ जलने वाले हैं, जिन्होंने तांत्रिक ऊर्जा आपके घर पर भेजी है। दोस्तों, रात्रि का एक विशेष समय है, रात्रि में 3 बजे। इसी समय तांत्रिक ऊर्जाएं हमारे घर में प्रवेश करती हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, रात्रि में 3 बजे तांत्रिक ऊर्जा घर में आती है। जब कोई व्यक्ति हमारे या हमारे परिवार के ऊपर तंत्र मंत्र करता है, खटौना करता है, कालवा जादू करता है, तो रात्रि 3 बजे किसी अघोरी या साधु के माध्यम से यह ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। और जब यह ऊर्जा हमारे घर में आती है तो कई प्रकार के संकेत मिलते हैं। रात्रि में अचानक नींद टूट जाती है, हम पसीने पसीने हो जाते हैं, घबराहट बढ़ जाती है, बच्चे रोने लगते हैं, अचानक हवाएं चलने लगती हैं, लाइट तक बंद हो जाती है। ये खतरनाक तांत्रिक ऊर्जा होती है, और जब यह घर में प्रवेश करती है तो असली विनाश शुरू हो जाता है। यह रोजाना रात्रि में हमारे घर में आती है और हमारी तरक्की रोक देती है। हमारे घर की जितनी भी देवी ऊर्जा है, हमारे भगवान, हमारे पितृ देवता जो हमारी रक्षा कर रहे होते हैं, वे धीरे धीरे घर छोड़ देते हैं, क्योंकि यह तांत्रिक ऊर्जा हमारे घर की सकारात्मक देवी ऊर्जा को नष्ट कर देती है। इसीलिए तो दोस्तों, तंत्र मंत्र इतने खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि यह सबसे पहला वार हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा पर करते हैं। सबसे पहले यह घर की रोशनी को, घर की खुशियों को, घर की रक्षा करने वाली शक्तियों को कमजोर करते हैं, और उसके बाद इनका असर घर के छोटे बच्चों पर, घर के मुखिया पर, और फिर पूरे परिवार पर दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे इंसान बर्बादी की तरफ बढ़ने लगता है, और उसे समझ तक नहीं आता कि आखिर उसके साथ ऐसा हो क्या रहा है। दोस्तों, इसलिए तांत्रिक ऊर्जाओं से बचना बहुत जरूरी है। लेकिन यह भी सच है कि तांत्रिक ऊर्जा से बचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह कई रूपों में हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। कभी हमारे साथ चलकर आती है, कभी हमारी किसी चीज के साथ चिपक कर, कभी हवा के माध्यम से, कभी रात के सन्नाटे में, और हम समझ भी नहीं पाते कि यह कब और कैसे अंदर आ गई। हम इसे रोक भी नहीं पाते, और फिर कहते हैं, भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं? जबकि असल वजह तो हमारे आसपास घूमती वही नकारात्मक शक्ति होती है। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वह वीडियो है जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे। 1 साल 2 साल नहीं, बल्कि पीढ़ियों से तुम जिस बात को समझ नहीं पाए, वही बात आज तुम समझ रहे हो। तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे परदादा, यह सब भी इन्हीं गलतियों की वजह से भटके। उनकी तरक्की रुकी, उनका जीवन उलझा। उनके समय में भी रिश्तेदारों ने, जलने वालों ने, दुश्मनों ने तांत्रिक क्रियाएं करवाईं, और आज वही चक्र तुम्हारे जीवन में दोहराया जा रहा है। दोस्तों, आप सोचते हो कि यह चीजें नहीं होती, लेकिन यह चीजें होती हैं, बस हम पहचान नहीं पाते। अब सबसे बड़ा सवाल, तांत्रिक ऊर्जा को पहचानेंगे कैसे, रोकेंगे कैसे? यही वह राज है, यही वह जानकारी है जो मैं आगे बताने वाला हूं। ध्यान से सुनना, क्योंकि अब असली खुलासा शुरू होने वाला है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में 3 बार लिखना, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय हिंद, जय भारत। क्योंकि अगले 24 घंटों में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। यह पक्का है, यह तय है। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। जब घर की हवाएं अचानक भारी होने लगे, माहौल एकदम दबादबा सा महसूस हो, घर के भीतर बिना वजह लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे, काम रुका हुआ महसूस हो, पैसा आता आता रुक जाए, कोई काम जो अच्छे से चल रहा था वह अचानक बंद हो जाए, या फिर पैसा कहीं फंस जाए,
तो समझिए कि यह सब सामान्य नहीं है। जब शरीर में बिना कारण दर्द होने लगे, कभी छाती में दर्द, कभी हाथ पांव में भारीपन, कभी कमर में तेज दर्द, कभी गर्दन और कंधे में अजीब सा दर्द, तो यह तांत्रिक ऊर्जा का बहुत बड़ा संकेत होता है, क्योंकि यह ऊर्जा सबसे पहले शरीर की ताकत, हिम्मत और मन की स्थिरता पर वार करती है। अचानक से बुरी खबरें मिलना, बिना वजह टेंशन होना, गलतफहमियां पैदा होना, दिमाग में डरावने और उलझे हुए विचार आना, ऐसे विचार जिनका कोई सिर पैर ना हो, यह सब तांत्रिक ऊर्जा के आने के बाद ही महसूस होता है। घर में चीजें अचानक टूट जाना, कोई सामान कहीं रखा हो और अपने आप गिर जाए, बच्चों का बिना वजह रोना, पालतू जानवरों का बेचैन हो जाना, यह सभी संकेत बताते हैं कि घर में कोई अदृश्य शक्ति घूम रही है। दोस्तों, अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि यह ऊर्जा आना आसान है, लेकिन इसे रोकना उतना सरल नहीं। तांत्रिक ऊर्जा इंसान के दिमाग पर सीधा हमला करती है। वह आपके विचारों को अपने हिसाब से मोड़ देती है। तुम सोचते हो कि तुम सब सही कर रहे हो, लेकिन तुम गलत फैसले लेने लगते हो। अचानक से तुम्हारी आदतें बदलने लगती हैं। तुम नशे के आदी बन सकते हो। ऐसी चीजें करने लगते हो जो तुम्हें सही नहीं लगती लगेंगी, लेकिन असल में तुम खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हो। परिवार तुम्हारे खिलाफ जाने लगता है, रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है, और तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं। तांत्रिक ऊर्जा दिमाग को पलट देती है। यह इंसान को अकेला महसूस करवाती है। तुम्हारे आसपास सब लोग मौजूद होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई अपना है ही नहीं। यह ऊर्जा इंसान को भीतर से तोड़ देती है, उसे खामोशी में धकेल देती है ताकि वह और कमजोर हो जाए और इन नकारात्मक शक्तियों का निशाना बन सके। सीधे शब्दों में कहूं तो यह ऊर्जा इंसान को उसकी अपनी ही जिंदगी के खिलाफ खड़ा कर देती है। यह तांत्रिक ऊर्जा आखिर चाहती क्या है, बताओ? ये सब किसी ऐसे व्यक्ति की भेजी हुई शक्ति की तरह लगती है, जो मन के अंदर ईर्ष्या लिए बैठा है, जो तुम्हारी तरक्की देख नहीं पाता और रात के अंधेरे में कहीं ना कहीं बैठकर तुम्हारे नाम का जप करता है। कोई क्रिया करता है, कोई मंत्र पढ़ता है, कभी कोई यह क्रिया शशान के बीचों बीच करता है, कभी कोई तांत्रिक स्थान में बैठकर करता है, कभी तीन रास्तों के संगम पर जहां ऊर्जाएं टकराती हैं, और कभी कभी यह ऊर्जा किसी तस्वीर के जरिए तुम्हारे नाम पर चलाई जाती है। कभी किसी बाल के जरिए, कभी किसी कपड़े के जरिए, भी किसी छोटी सी चीज के माध्यम से जो दिखने में मामूली लगती है, लेकिन उसकी पकड़ बहुत तेज होती है। इन सब के बाद घर के अंदर कमजोरी फैलने लगती है। अचानक से झगड़े बढ़ जाते हैं, तनाव घर में मंडराने लगता है, रिश्तों में अनबन होने लगती है, दिल में डर का धुआं भर जाता है, मन उलझाव उलझा सा रहने लगता है, ऊर्जा कम हो जाती है, और धीरे धीरे घर की देवी ऊर्जा, घर की सकारात्मक रोशनी, वह सब पीछे हटने लगता है। और फिर क्या होता है? हम अंदर से टूटते जाते हैं और वही ताकतें मजबूत होती जाती हैं जो हमें गिरते हुए देखना चाहती हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह जो रात्रि की ऊर्जा होती है, इसे बाहर किया जा सकता है, इसे हटाया जा सकता है। बस थोड़ी समझदारी और थोड़ी सावधानी की जरूरत होती है। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो, अपने घर के भीतर की हर बात, हर राज्य, हर कमजोरी मत बताओ। हर किसी के सामने अपने दिल का दरवाजा मत खोलो। और अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आता जाता है, तो बस ध्यान देना, एक छोटी सी चीज भी गहरा असर छोड़ सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई जान पहचान वाला आपके घर में आते हुए अपने मन की जलन या नकारात्मकता की वजह से कोई बात फूंक कर चला जाता है, कोई चीज रखकर चला जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि असर कब शुरू हो गया। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके इरादों पर आपको जरा भी शक हो, वह आपको कुछ खिलाने की कोशिश करें, कोई मिठाई दे, कोई प्रसाद दे, कोई चीज पकड़ी डाले, तो उसे मना कर दो। पी खाना नहीं है, घर में नहीं लाना, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा अक्सर इन्हीं छोटी छोटी चीजों का सहारा लेकर अपना रास्ता बनाती है। और खास ध्यान रखना, रात में जब तुम अपने घर की छत पर कपड़े सुखाने के लिए डालते हो, तो यह देखना बहुत जरूरी है कि कोई कपड़ा गायब तो नहीं हुआ। अगर कभी तुम्हारा कोई कपड़ा अचानक लापता हो जाए, कोई बनियान, कोई शर्ट, कोई अंडरगारमेंट, तो समझ जाना कि किसी ने उसे चुरा लिया है
और उस पर कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया करने की कोशिश की है। सबसे ज्यादा असर मर्दों की बनियान और मर्दों के अंडरगारमेंट पर होता है। औरतों के अंडरगारमेंट पर भी बहुत जल्दी तांत्रिक पकड़ जमती है। यही वजह है कि यह चीजें कभी कभी बेहद खतरनाक बन जाती हैं। लेकिन अब सवाल है, इससे बाहर कैसे आना है? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। सावधानियां तो तुम्हें वहीं रखनी है जो मैंने अभी तक बताई हैं। लेकिन अगर ऊर्जा पहले ही घर में आ चुकी है तो उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? इसका तरीका भी है। सबसे पहले घर की सफाई बहुत अच्छे तरीके से करनी होगी। हर कोना, हर जगह, हर कमरे को साफ करो। उसके बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करो। यह सिर्फ एक रीति की तरह नहीं, बल्कि घर के माहौल को हल्का करने वाली प्रक्रिया की तरह काम करता है। इसके बाद कपूर और लौंग का धुआं करना है। ऐसा धुआं जो घर के एक एक कोने तक पहुंचे, जो ठहरी हुई भारी हवा को हटाए, जो डर और बेचैनी की ऊर्जा को हल्का करे, जो मन के भीतर जमी घुटन को तोड़े। फिर आती है सबसे जरूरी